जय भारत दोस्तों। भारत वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला गया। टॉस हुआ और टॉस भारत ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। भारत की ओर से पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला, जिस पूरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन दिया। उसके बाद मोहम्मद गुरबाज ने थोड़े चांस लिए और शॉट्स लगाने शुरू किए, रनगति को बढ़ाना चाहा। साथ देने के लिए इब्राहिम जादरान ने भी अर्शदीप सिंह के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर एक शॉट खेला जो सीधा शिवम दुबे के पास चला गया और उनके हाथ में बॉल लगकर छिटक गई और ये कैच वो ड्रॉप कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल कैच नहीं था। कैच ये होना चाहिए था। हालांकि इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा संभलकर बल्लेबाजी की और दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने पहले 8 ओवरों में 50 रन की साझेदारी को बिल्ड कर दिया। लेकिन इस बीच अक्षर पटेल के दूसरे ओवर की अंतिम बॉल, जिस पर मोहम्मद गुरबाज ने आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन बॉल को वो मिस कर गया और विकेट के पीछे खड़े जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की उनका स्टंप उखाड़ने में, और ये अफगानिस्तान को लगा पहला झटका। मोहम्मद गुरबाज 23 रन बनाकर आउट हुए। 28 बॉलों का उन्होंने सामना किया। इससे अगला ओवर की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन सामने खड़े थे रोहित शर्मा, जिनके पास बॉल गई और उन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में, और ये अफगानिस्तान के लिए दूसरा झटका था जो शिवम दुबे ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान को दिया। इब्राहिम जादरान को 25 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। 22 गेंदों में उन्होंने 25 रन बनाए। लेकिन इससे अगले ओवर की अंतिम गेंद पर जो अपना पहला डेब्यू मैच कर रहे थे टी20 में, रहमत शाह एक शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन वो बॉल को मिस करके विकेटों को हिट कर गई अक्षर पटेल की ये गेंद, और इस तरीके से अफगानिस्तान को लगा ये तीसरा झटका जो कि 57 के निजी स्कोर पर लगा और इससे अफगानिस्तान हिल गया था। उसके बाद मोहम्मद नबी, जो अफगानिस्तान के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, वो इस पारी को संभालने के लिए आए और उन्होंने उमरजई के साथ मिलकर इस पारी को सजाया संवारा और आगे बढ़ाया। उमरजई ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर एक अच्छी और बड़ी पार्टनरशिप को बिल्ड किया। और जब ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि अफगानिस्तान शुरुआती 3 झटकों से अब उबर चुका है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अच्छी और तेज गति से रन बना रहे थे। इसी बीच अपना अंतिम ओवर डालने आए मुकेश कुमार, उन्होंने पहली गेंद पर उमरजई को आउट कर दिया जब वो 29 के निजी स्कोर पर थे। क्लीन बोल्ड उनको किया और उस ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद नबी एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह ने एक तेज स्प्रिंट लगाते हुए कोई गलती नहीं की ये कैच लपकने में, और मोहम्मद नबी को भी आउट होना पड़ा 42 रन बनाकर। हालांकि इसके बाद नजीबुल्लाह और जन्नत दोनों ने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी की और उस रन गति को धीमा नहीं पड़ने दिया। दोनों ने तेज गति से रन बनाए और लास्ट ओवर में 15 रन जोड़कर अफगानिस्तान को 158 रन के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसके जवाब में भारत की ओर से ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर एक शॉट खेला। इससे पहले फील्डर ड्राइव लगा के फील्ड करता और बॉल को उठा के थ्रो करता, तब तक रोहित शर्मा अपना पहला रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन शुभमन गिल फील्डर की ओर ही देखते रहे और देखते ही देखते रोहित शर्मा शुभमन गिल के पास आकर खड़े हो गए। फील्डर ने थ्रो किया और रोहित शर्मा को आउट होना पड़ा, रन आउट, जिससे रोहित शर्मा काफी नाराज दिखे शुभमन गिल से, और नाराजगी उनकी जायज भी थी क्योंकि ये रोहित शर्मा की कॉल थी और शुभमन गिल को फील्डर को ना देखकर अपने पार्टनर को देखना चाहिए था। खैर, इस झटके से उबरने के लिए शुभमन गिल ने तेज गति से रन बनाने चाहे और मुजीबुर रहमान के एक ओवर में लगातार 2 चौके लगाने के बाद अगली बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के लिए शुभमन गिल आगे बढ़ गए, लेकिन इस बार बॉल को वो मिस कर गए और विकेटों के पीछे खड़े मोहम्मद गुरबाज ने कोई गलती नहीं की उनका स्टंप उखाड़ने में। 23 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया और ये भारत को लगा दूसरा झटका। इसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए सामने थे मोहम्मद नबी। अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर शिवम दुबे ने शानदार शॉट खेला और बल्ले से आवाज आई टन। जी हां दोस्तों, ये शानदार 6 के लिए बॉल चली गई। 6 के साथ ही शिवम दुबे ने उस दबाव को कम किया जो 2 विकेटें जल्दी गिर जाने की वजह से भारत के ऊपर आ गया था। दूसरे छोर पर हैं तिलक, जो कि संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपने गियर को शिफ्ट किया और तेज गति से रन बनाने गए। उमरजई की एक गेंद पर चौका लगाने के बाद दूसरी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बीच बाउंड्री पर पकड़े गए और वो कैच आउट हो गए। और आउट होने से पहले उन्होंने 26 रन की पारी खेली, 22 गेंदों का सामना किया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद आए जितेश शर्मा, जिन्होंने आते ही तेज गति से रन बनाए और शिवम दुबे के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप को बिल्ड किया। और आउट होने से पहले 31 रन उन्होंने बनाए, 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इनके आउट होने के बाद आए रिंकू सिंह, जिन्होंने पहली बॉल पर आते ही एक शानदार चौका जड़ा। हालांकि जब शिवम दुबे 49 के निजी स्कोर पर थे तब एक बॉल उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के ग्लब्जों में जाकर समाई, लेकिन ना तो विकेट कीपर ने अपील की ना ही बॉलर ने अपील की, जिसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक कंप्लीट किया और रिंकू सिंह के साथ मिलकर भारत की जीत की नींव को भी मजबूत की और अंत तक खड़े रहे और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शानदार 60 रन बनाए और भारत को 6 विकेट से इस मैच में जीत दिलाई। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।